बच्चों, पिछले वीडियो में आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन के बारे में आपको बताया। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन का निर्माण हम 4 विधियों से करते हैं। नंबर 1 है एल्कोहल द्वारा, दूसरा है हाइड्रोकार्बन द्वारा, तीसरा है हैलोजन एक्सचेंज द्वारा और चौथा है फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट द्वारा। आते हैं हम नंबर 1 पर, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। देखिए, एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण करने के लिए ये 4 विधियां प्रयुक्त हैं जो आपके एनसीईआरटी कोर्स में दी गई हैं। उसमें नंबर 1 है बाय रिएक्शन ऑफ हेलो एसिड। हेलो एसिड का मतलब क्या होता है? जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड या HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब क्या हैं? हेलो एसिड हैं। तो एल्कोहल पर हेलो एसिड की क्रिया से हमको हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो नंबर 1 रिएक्शन ऑफ हेलो एसिड। देखिए ROH ये क्या है? एल्कोहल। ये एल्कोहल HX ये हेलो एसिड है। एनहाइड्रस कोई निर्जलीय कारक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर RH हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है और H2O निकल जाता है। यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर एक बात आपको बता दें, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? तो यहाँ पर है एक्टिवनेस का कि जो तृतीयक एल्कोहल है अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम द्वितीयक होता है और सबसे कम प्राथमिक एल्कोहल होता है। आप तो जानते ही हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या है। देखिए, प्राथमिक कार्बन वह कार्बन है कि जिससे क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह यदि एक कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो गया? फर्स्ट डिग्री या प्राथमिक हो गया। और यदि वो क्रियात्मक समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा है तो क्या होगा? द्वितीयक। और जब क्रियात्मक समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 कार्बन से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? तृतीयक हो जाएगा। तो ये प्राथमिक हो गया, जैसे OH है और यहाँ पर जुड़ गया CH3 और यहाँ है H और H है। तो ये कार्बन, ये जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है वो कार्बन स्वयं एक कार्बन से जुड़ा है तो हो गया प्राथमिक। और यदि जो OH क्रियात्मक समूह है ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा है तो क्या हो गया? द्वितीयक। देखिए यहाँ से एक C 2 कार्बन से जुड़ा है, द्वितीयक हो गया। और यदि क्रियात्मक समूह यहाँ OH है उस कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं 3 कार्बन से जुड़ा है, जो तृतीयक है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, द्वितीयक उससे कम और प्राथमिक सबसे कम। इसका कारण क्या है? क्योंकि कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वो मजबूत है, जो बॉन्ड एनर्जी है ज़्यादा है, उसके टूटने में समय लगेगा, इसलिए कम क्रियाशील है वो। और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन कम हो गया, उसके जगह पर कोई एल्किल या CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर केवल 1 हाइड्रोजन है, अतः क्रियाशीलता इसकी अधिक हो गई। और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील हो गया। इसलिए तृतीयक एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो सेकेंडरी और प्राइमरी से अधिक है। तो आते हैं हम प्राइमरी एल्कोहल के हेलो एसिड से क्रिया। देखिए यहाँ एथेनॉल है, CH3CH2OH एथेनॉल। HCl से क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस ZnCl2। जिंक क्लोराइड और HCl ये कॉन्सेंट्रेट है और इसको कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। आपको बता दें कि सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को जब ये एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो बनता है एथिल क्लोराइड और जल। देखिए यहाँ पर क्या होगा? HCl में H पॉजिटिव और Cl निगेटिव होगा और यहाँ पर ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, OH निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या है? Cl क्लोराइड आयन, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये CH2 के साथ जुड़कर CH2Cl बन जाएगा और H और OH के साथ मिल करके बना देगा H2O। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ हमको एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। हाँ, ये बता दें कि HCl कॉन्सेंट्रेट और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। तो एथेनॉल ल्यूकास अभिकर्मक से रिएक्शन करके क्या बनाता है? हमको हेलो एल्केन या एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। दूसरा सेकेंडरी में देखिए
सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल कह सकते हैं, यहाँ प्रोपेनॉल टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल में जब HCl जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होते हैं। 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। और तृतीयक एल्कोहल यहाँ रिएक्शन लिख दूँ, देखिए तृतीयक एल्कोहल जैसे है CH3CH3CH3OH, ये तृतीयक एल्कोहल है आपका। और जब यहाँ पर सांद्र HCl क्रिया करेगा तो आपको बता दें कि यहाँ पर जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस या निर्जलीय कारक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं ये क्रियाशील है, तो इसकी क्रियाशीलता कम है, इसलिए यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का प्रयोग किए कि जल के अणुओं को आसानी से सोख लेता है। जबकि ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, यहाँ पर ये स्वयं क्रियाशील है या तृतीयक एल्कोहल है, तो HCl से सीधे क्रिया करके क्या बनाएगा, इसको मिटा देता हूं, ये क्रिया करके बना देगा आपका OH, रिप्लेस हो जाएगा H का, और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका CH3 ये Cl बन गया, और क्या निकल जाएगा यहाँ पर H2O बन जाएगा। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड यहाँ पर प्राप्त हो गया, ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। यहाँ पर ZnCl की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टर्शियरी एल्कोहल स्वयं क्रियाशील है। तो आपको ये क्लियर हो गया, बाय द रिएक्शन ऑफ हैलो एसिड, एल्कोहल पर हैलो एसिड की क्रिया द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं बी, रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PCl5 और PCl3 फास्फोरस के हैलाइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखिए ये एथिल अल्कोहल PCl5 से क्रिया करेगा, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड, और POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और HCl प्राप्त होगा। जब एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना होता है तब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। ये अभिक्रिया कैसे होती है, देखिए C रिएक्शन है, A हो गया, B हो गया आपका C, बाई रेड फास्फोरस। फास्फोरस को हम P4 से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये फास्फोरस P4 ब्रोमीन से क्रिया करता है, Br2 से क्या बन जाएगा PBr3 बनेगा फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एक बहुत ही सक्रिय कंपाउंड लेकिन अस्थायी है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रोमीन फास्फोरस को हमने 4 किया, 4 3 12 और 2 6 12, इस पर बन गया आपका फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अब यह रिएक्शन करेगा आपका कोई एल्कोहल प्राइमरी ले लीजिए, CH3 CH2 और OH, क्या बन गया, ये एथेनॉल है। यह रिएक्शन किससे करेगा, PBr3 से। जब इसको हम गर्म करते हैं तो प्राप्त हो जाएगा आपका CH3CH2Br प्लस H3PO3, ये फास्फोरस एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये जब एथिल एल्कोहल है, एथेनॉल एथिल एल्कोहल फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार से आयोडीन से भी रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा एथिल आयोडाइड। ABC 3 रिएक्शन आपको क्लियर हो गया है। रिएक्शन नंबर 4, ये अल्कोहल से रिएक्शन के बारे में है, D, इसको कहते हैं हम डार्जेन रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन, डार्जेंस रिएक्शन में क्या है, CH3CH2OH प्लस SOCl2 और इसको हम गर्म करते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में। पायरिडीन की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, CH3CH2Cl प्लस SO2 और प्लस HCl, ये प्राप्त हो जाएगा। ये क्या प्राप्त हो गया, एल्किल हैलाइड अर्थात एथिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। इस रिएक्शन को हम डार्जेन रिएक्शन कहते हैं। जब किसी एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड, ये है थायोनिल क्लोराइड,
या सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं की क्रिया होती है तो हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये पहला रिएक्शन हो गया प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल।